5 स्मॉल कैप स्टॉक्स जो अगले 5 साल में बदल सकते हैं आपकी किस्मत। हेलो एवरीवन। अगर मैं आपसे कहूं कि आज हम जिन 5 स्मॉल कैप कंपनियों की बात करेंगे उनमें से कुछ एआई, डेटा सेंटर, रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेशलिटी केमिकल्स और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मेगा ट्रेंड्स पर दांव लगा रही है, तो क्या आप उन्हें नज़रअंदाज करेंगे? इनमें से कुछ शेयर अपने हाई से काफ़ी नीचे हैं, लेकिन बिजनेस तेज़ी से बढ़ रहा है। सवाल है कि क्या हमें अभी इस प्राइस पे बाई करना चाहिए या नहीं, या इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं? प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं डायनेमिक्स केबल्स की। ये सेक्टर्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और पावर केबल्स में काम करती है। बिजनेसेस इसके हैं पावर ट्रांसमिशन केबल, रेलवे केबल्स, रिन्यूएबल एनर्जी केबल्स और कंडक्टर्स। भारत के पावर ग्रिड और रिन्यूएबल कैपेक्स से काफ़ी कंपनियों को फ़ायदा मिल रहा है। फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 26 में रेवेन्यू लगभग 1200 करोड़, पैट लगभग 84 करोड़ और रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 17%। प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 30%। ऑर्डर बुक 800 करोड़ से भी ज़्यादा है। वैल्यूशन हालांकि पी लगभग 18 से 20-22 के बीच का है। वहीं पर टेक्निकल एनालिसिस की बात की जाए तो अपने 200 डीएमए पे लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन है और हाई से लगभग 40% का करेक्शन है। बाइंग जोन आपका 280 से 320 के आसपास आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं इफ़ यू आर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। फ्यूचर की बात की जाए तो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और रेनेबल ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स से अगले 3 से 5 साल अच्छे दिखाई पड़ते हैं। वहीं दूसरी कंपनी की बात की जाए E2E नेटवर्क्स लिमिटेड, जिसका सेक्टर क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स। बिजनेसेस की बात की जाए तो जीपीयू क्लाउड सर्विसेज, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, इंटरप्राइज क्लाउड सॉल्यूशंस। फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 26 में रेवेन्यू लगभग 246 करोड़ और रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 50%। भारत में एआई रिवोल्यूशन शुरू हो चुका है और जीपीयू डिमांड तेजी से बढ़ रही है। हालांकि प्रीमियम वैल्यूएशन प्रिटरेट करता है यह शेयर। टेक्निकल्स की बात की जाए तो वही 50 डीएमए के ऊपर स्ट्रेंथ बना हुआ है और 200 डीएमए लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंडिकेटर है। बाइंग जोन 20 से 25% करेक्शन पर एसआईपी अप्रोच बेहतर रहेगा। फ्यूचर ये है कि अगर इंडिया एआई एडॉप्शन तेजी से बढ़ाता है तो ई अगले 5 साल का एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकता है। हालांकि इसने अच्छे खासे रिटर्न दे चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन वैल्यूएशन रिस्क भी सबसे ज़्यादा है। बात वहीं तीसरी कंपनी की जाए, अद्वैत एनर्जी ट्रांसमिशन लिमिटेड। सेक्टर्स इसका रिन्यूएबल एनर्जी और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का है। बिजनेसेस इसके हैं ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स, रिन्यूएबल ईपीसी, सब स्टेशन सॉल्यूशंस। फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 26 में रेवेन्यू लगभग 715 करोड़, रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 79%। पीज इसके हाई वैल्यूशन, क्योंकि मार्केट फ्यूचर ग्रोथ प्राइस कर रहा है ऑलरेडी। टेक्निकल्स की बात की जाए तो 200 डीएमए लॉन्ग टर्म बाइंग जोन है। आप वहाँ पे एक एनालिसिस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, डबल स्टडी। बाइंग जोन लार्ज करेक्शन और डीएमए सपोर्ट के पास ही आप बाई करने का सोच सकते हैं। फ्यूचरिस्टिक ये है कि इस कंपनी में कि ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी और ट्रांसमिशन कैपेक्स के कारण अगले 5 साल काफ़ी एक्साइटिंग हो सकते हैं इस कंपनी के। वहीं बात की जाए चौथी कंपनी एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये सेक्टर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। इसके बिजनेसेस स्टेनलेस स्टील, एरोस्पेस एप्लीकेशंस, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, हाइड्रोजन एप्लीकेशंस। फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है। मैनेजमेंट फाइनेंशियल ईयर 27 में 30 से 35% रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट कर रही है। प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है शेयर्स, और इसके बाइंग जोन भी वही एसआईपी अप्रोच और 200 डीएमए के आसपास एक्यूमुलेशन आप कर सकते हैं। 200 के आसपास या उससे ऊपर करने से फ़ायदा ये होता है कि आगे मोमेंटम बना रहता है। हालांकि 50 डीएमए के पास भी उसके ऊपर जाने से आप में थोड़ा एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम दिखाई पड़ता है। फ्यूचर ये है कि हाइड्रोजन इकोनॉमी, सेमीकंडक्टर कैपेक्स और एक्सपोर्ट ग्रोथ से लॉन्ग टर्म स्टोरी मजबूत दिखाई पड़ती है। स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड, ये सेक्टर स्पेशलिटी केमिकल्स और इंडस्ट्रियल गैसेस में काम करती है। इसके बिजनेसेस रेफ्रिजरेंट गैसेस, इंडस्ट्रियल गैसेस, सेमीकंडक्टर केमिकल्स, स्पेशलिटी फ्लोरोकेमिकल्स। फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 50%, प्रॉफिट ग्रोथ 100% प्लस रही है, और वहीं प्रीमियम वैल्यूशन क्योंकि मार्केट ग्रोथ डिस्काउंट कर रहा है। आप इसके बाइंग जोन में की बात की जाए तो 15 से 20% करेक्शन पर एक स्टैगर्ड बाइंग कर सकते हैं। फ्यूचरिस्टिक ये है कि एयर कंडीशनिंग, ईवी, सेमीकंडक्टर और स्पेशलिटी केमिकल्स डिमांड से कंपनी के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ते हैं। वेरी हाई रिस्क और वेरी हाई पोटेंशियल वाले शेयर्स E2E नेटवर्क्स और अद्वैत एनर्जी हैं। वहीं पर मीडियम रिस्क और हाई पोटेंशियल आपको एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज में दिखाई पड़ता है, और डायनेमिक्स कैम्बल में भी मीडियम रिस्क और ग्रोथ पोटेंशियल्स हाई दिखाई पड़ते हैं। वहीं पे स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स एक हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाले शेयर्स हैं। ये भारत के 5 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक हैं जिनमें एआई, रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेशलिटी केमिकल्स और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की जबरदस्त ग्रोथ स्टोरी छिपी हुई है।
तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें माय डियर फ्रेंड, और डू कमेंट कि अगला वीडियो किस पे बनानी चाहिए। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय। टेक केयर।